Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to talk about India with its subcontinent. तो आज भी हम इंडिया का ही डिस्कस करेंगे। तो इंडिया का मेनलैंड भी हम देखेंगे और जो सब कॉन्टिनेंट्स हमने डिस्कस किए थे उनके बारे में भी आज आपको मैं एडिशनल बोलूँगा और इसके साथ साथ हम मैपिंग भी करेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो मेनलैंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें कुछ कंट्रीज़ आती है, जैसे इंडिया खुद आता है, इसमें पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो कभी कभी श्रीलंका भी इसमें इंक्लूड होता है और अफ़गानिस्तान भी इसमें कभी कभी इंक्लूड होता है, लेकिन ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान को नेगलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान इसमें नहीं आता है, यानी कि अफ़गानिस्तान सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूड नहीं है। और ये जो सब कॉन्टिनेंट वाली कंट्रीज़ है इनको हम साउथ एशिया भी कहते हैं, यानी कि जो ये सब कॉन्टिनेंट है जिसमें ये कंट्रीज़ आती है 6-7 कंट्रीज़, तो इसको हम दूसरे टर्म में साउथ एशिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम साउथ एशिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें मैंने आपको कहा कि कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और समटाइम्स इट आल्सो इंक्लूड्स श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका भी इसमें इंक्लूड होता है और समटाइम्स इवन आल्सो अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान को भी इसमें कभी कभार इंक्लूड किया जाता है। यानी कि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। कुछ जियोग्राफर्स इनको भी इंक्लूड करते हैं, अफ़गानिस्तान को भी और श्रीलंका को भी, और कुछ जियोग्राफर्स जो है वो खाली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को ही साउथ एशिया या सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आइलैंड कंट्री देखेंगे, आइलैंड कंट्री वो कौन सी कंट्री है जो इसमें इंक्लूड होती है, यानी कि जिसको हम साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूड करते हैं, वो है मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स जो अरेबियन सी के साइड में इंडिया को पड़ती है। तो मालदीव्स यहाँ पे आपने याद रखना है कि मालदीव्स भी एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री, जिसको हम साउथ एशिया या सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मालदीव्स आपने याद रखना है, मालदीव्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे। तो अब आगे देखेंगे हम आगे क्या है। तो आगे जाने से पहले हम यहाँ पे आपको पहले जो है हम मैपिंग करेंगे, ठीक है। मैपिंग के साथ साथ हम बाद में एडिशनल पॉइंट्स देखेंगे। तो मैपिंग हम यहाँ पे करेंगे। ये है मैप, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैप आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको जूम करने की कोशिश करूँगा। तो ये मैप रहा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ग्लोबल, जो ग्लोब है, ग्लोब पे इंडिया किस लॉन्गिट्यूड और किस लैटिट्यूडनल लाइन पे आता है। यानी कि अगर हमने इंडिया को ग्लोब पे सर्च करना है तो ग्लोब पे वो कौन सी डिग्रीज है जिनको हमने डायरेक्टली जो है अगर वो पता है, तो अगर हम डिग्रीज को हम डायरेक्टली ग्लोब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमें इंडिया मिल सकता है। तो पहले हम देखेंगे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ इंडिया का क्या लोकेशन है वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको थोड़ा ग्लोब के बारे में बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोब की इम्पोर्टेंस है, तो ग्लोब के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ग्लोब में हम क्या पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पे पेज है, तो इस पे हम देखेंगे। सपोज ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में हमारे पास दो टाइप्स की लाइन्स होती है। एक होती है लैटिट्यूडनल लाइन्स जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी कहते हैं, और दूसरी लाइन्स होती है वर्टिकल लाइन्स जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है।
और इनके बीच में यहाँ पे अगर लैटिट्यूडनल लाइन की बात करेंगे, इसमें एक सेंट्रल लाइन है जिसको हम 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं और इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स में भी एक 0 डिग्री वाली लाइन है जो सेंटर में आती है, इन लाइन्स के सेंटर में, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के सेंटर में, उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। तो ये जो लाइन्स है, पहले हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स देखेंगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स देखेंगे तो इसका जो इन लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स का जो लैटिट्यूडनल लाइन्स है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ये ग्लोब को, यानी कि ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है ये लाइन्स। यानी कि इक्वेटर का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर के जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इक्वेटर का, इसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से जो प्राइम मेरिडियन है, ये भी हमारे अर्थ को 2 इक्वल यानी कि स्फीयर्स में, हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। इस वाले साइड को हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये जो साइड है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो याद रखना, जो यहाँ पे ये वाली लाइन्स है जिनसे इक्वेटर, यानी कि ये वाली लाइन्स जो है, जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी कहते हैं, जो बीम की तरह होती है, ये लाइन्स जो है, ये टोटल लाइन्स है 181, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, प्लस इक्वेटर का 1 हुआ तो 90 हो गया 180, प्लस इक्वेटर का 1 हो गया 181। ठीक है, इसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, ये वाली लाइन्स, ठीक है, जिनसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है, ये यहाँ पे टोटल अगर हम देखेंगे, ये 180 है यहाँ पे, और यहाँ पे 180। ठीक है, अगर 180 करेंगे तो बन गया कितना? 360। तो ये टोटल कितनी है? 360 डिग्री। ये टोटल 360 डिग्री है और ये 181 डिग्री टोटल लाइन्स है। ठीक है, तो ये लाइन्स यहाँ पे, इन्हीं लाइन्स में हम अपनी अपनी कंट्री या कॉन्टिनेंट को देखते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे पड़ती है। इन्हीं लाइन्स में हम देखेंगे कि वेस्टर्न या ईस्टर्न स्फीयर के किस लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स में इंडिया पड़ता है, या नॉर्दर्न और या साउदर्न में कहाँ पे होगा, किस लाइन में, किस लैटिट्यूडनल लाइन में इंडिया पड़ता है, ये हम देखेंगे यहाँ पे, या मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे ये मैप रहा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये है इंडिया का साउदर्न साइड। कल भी मैंने आपको बोला ये इंडिया का साउथ है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो जो कश्मीर की तरह आता है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे वो नॉर्दर्न साइड है। साउदर्न स्फीयर में अगर हम ग्लोब पे देखेंगे, इंडिया कहाँ पे स्टार्ट होता है, पहले अगर हम देखेंगे ग्लोब में कि इक्वेटर कहाँ से पास होता है। जो इक्वेटर है, जो अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड ये लाइन करती है। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो इक्वेटर है, ये इंडिया से पास होती है या नहीं, या इंडिया के किस साइड से ये पास होती है। अगर हम इस लाइन की बात करेंगे इक्वेटर की, ये इंडिया से ये नीचे लगभग, यानी कि इक्वेटर के ऊपर, अगर हम इक्वेटर 0 डिग्री देखेंगे तो 0 डिग्री के बाद हमें कितना आगे जाना है, हमें लगभग जाना है 8 डिग्री। कितना? 8 डिग्री हमने जाना है, 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ। ठीक है, यानी कि इक्वेटर के बाद हमें कितने डिग्री ऊपर जाना है? 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ। वहां से इंडिया स्टार्ट होता है, वहां से ग्लोब पे इंडिया स्टार्ट होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। यानी कि 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ, यानी कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर दुनिया की 13 कंट्रीज से पास होता है। ठीक है, जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आपको बोलूँगा, लेकिन एशिया में ये
मालदीव्स, ठीक है, इंडोनेशिया, और एक ओशिनिया कंट्री है जो पैसिफिक ओशन में आती है, उसको हम कहते हैं किरीबिती, इसको आपने याद रखना है। तो ग्लोब पे हमने क्या सर्च करना है, ग्लोब पे हमने देखना है कि पहले इक्वेटर, जब हम इक्वेटर देखेंगे तो इक्वेटर के ऊपर हमें कितना डिग्री जाना है, 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ। जब हम 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ वाली लैटिट्यूडनल लाइन पे पहुंचेंगे तो वहां से इंडिया स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे आप समझो, ये जो लाइन है इक्वेटर के ऊपर, ये 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ है। अब आप कहोगे नॉर्थ कैसे, क्योंकि इक्वेटर का जो ऊपर वाला साइड है, अभी मैंने कहा उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे जो साइड आता है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसलिए वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया आता है नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में, यानी कि इक्वेटर के ऊपर हमें कितनी डिग्री जाना है, 8 डिग्री, यानी कि हमें 8 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन्स को काउंट करना है। जब हम 8 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन पे पहुंचेंगे, 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ वाली लाइन, तो वहां पे इंडिया स्टार्ट होता है, और यहां से ये स्टार्ट होता है। तो अब आपको याद रखना है कि इक्वेटर के ऊपर से जितना भी एरिया आता है, इक्वेटर के 0 डिग्री ऊपर जितना भी एरिया आता है दुनिया का, उसको हम नॉर्दर्न साइड कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे तो 8 डिग्री से लेकर यहां पे जो इंडिया का है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, तो इंडिया 8 डिग्री 4 टाइम्स से स्टार्ट होता है ग्लोब पे किस डिग्री तक, 37 डिग्री 6 टाइम्स नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये दो लैटिट्यूडनल लाइन में अगर हमने सर्च करना है, यानी कि अगर आपको कोई बोलेगा कि ग्लोब पे मुझे लैटिट्यूडनल लाइन पे इंडिया सर्च करना है, करके दे दो, ठीक है, तो आपने 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ से देखना है, इक्वेटर के बाद 8 डिग्री कहाँ से स्टार्ट होता है, और आपको ये देखना है ये वाली लाइन 37 डिग्री 6 टाइम्स लैटिट्यूडनल लाइन। तो इसमें आपको इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला साइड आएगा, यानी कि नॉर्थ साइड आपको इंडिया का पता चलेगा कि नॉर्थ से, यानी कि 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर कितने डिग्री नॉर्थ तक इंडिया फैला हुआ। तो 8 डिग्री नॉर्थ से इंडिया फैला हुआ कितने डिग्री नॉर्थ तक, 37 डिग्री 6 टाइम्स नॉर्थ। अब आप कहोगे सर आपने कहा कि ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है ये नॉर्थ है, और जो कन्याकुमारी जो केरला की तरफ आता है वो साउथ है, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, ग्लोब के हिसाब से इंडिया नॉर्थ में पड़ता है, पूरा नॉर्थ में आता है, इक्वेटर के ऊपर से आता है, इसलिए ये नॉर्थ यहाँ पे आता है सारा, 8 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक नॉर्थ लैटिट्यूड में इंडिया पड़ता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इंडिया किस लॉन्गिट्यूडनल लाइन में पड़ता है। जो ये टोटल लाइन्स अभी मैंने कहा, टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है 360 और टोटल लैटिट्यूडनल लाइन्स है 181 लाइन्स में हमने देखा कि 8 डिग्री वाली लैटिट्यूडनल लाइन से लेकर 37 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन तक इंडिया आता है, ठीक है, यानी कि लैटिट्यूडनल लाइन में। और अगर हम अब देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, ये वाली जो लाइन्स है जो ऊपर की तरफ जाती है, जो अभी मैंने कहा ये वाली लाइन्स, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स कहते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया किस लॉन्गिट्यूडनल लाइन से किस लॉन्गिट्यूडनल लाइन तक आता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल हिसाब से, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ इंडिया की कितनी है, और लैटिट्यूडनल लेंथ में हमने देखा कि कहाँ तक किस डिग्री तक फैला हुआ है। तो अगर हम अब देखेंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, तो 60 डिग्री 7 टाइम्स ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 7 टाइम्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 टाइम्स ईस्ट, यहाँ तक है इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। अभी ये मैपिंग में कर रहा हूँ कि अब आप कहोगे सर आपने कहा ये नॉर्थ है, ये वेस्टर्न साइड है इंडिया का, लेकिन वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, इंडिया का नॉर्थ ये है, गुजरात का साइड ये ईस्ट है, लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन के हिसाब से देखना है। अब यहाँ पे मैंने ईस्ट क्यों कहा, 68 डिग्री ईस्ट, लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन जो है
इसका ये वाला ईस्टर्न साइड है और ये वाला वेस्टर्न साइड है, लेकिन इंडिया आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गिट्यूड में इंडिया कहाँ पे, किस स्फीयर में आता है, यानी कि प्राइम मेरिडियन के इस साइड में, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन ईस्टर्न स्फीयर में 0 डिग्री के बाद जितने भी वो यानी कि जो लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन 68 डिग्री वाली आती है, 68 डिग्री 7 टाइम्स ईस्ट वाली लाइन होती है, वहां से इंडिया स्टार्ट होता है किस डिग्री ईस्ट वाली लाइन तक, 97 डिग्री 25 टाइम्स ईस्ट तक इंडिया फैला हुआ। तो यही जो है, यही लोकेशन, यही सिस्टम रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है, यही सिस्टम हमारे जो हम गूगल मैपिंग करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। यही सिस्टम सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होता है। इन्हीं तरीके से ड्रोन्स इसी लोकेशन को सेट किया जाता है ड्रोन सिस्टम में जब उनको यूज़ किया जाता है। तो यही इमेजनरी लाइन जो है एक कंट्री का लोकेशन हमें बताते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, अगर हम इंडिया को यहाँ से काउंट करेंगे, यानी कि अगर हम इंडिया को कहाँ से काउंट करेंगे, इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे आपने याद रखना है ये वाला एरिया। अगर इंडिया को यहाँ से काउंट करेंगे तो फिर इंडिया स्टार्ट होता है 6 डिग्री, कहाँ से, 6 डिग्री से स्टार्ट होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अगर इंडिया का, ये इंडिया का मेन लैंड है, इंडिया का मेन लैंड मैंने अभी कहा 8 डिग्री 4 टाइम से ग्लोब पे हमें नज़र आता है या अगर देखना होगा। लेकिन अगर हम इंक्लूडिंग आइलैंड्स को भी इंक्लूड करेंगे, अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करेंगे तो फिर इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये आपने याद रखना है। अगर हम किनको इंक्लूड करेंगे, अगर हम इंक्लूड करेंगे किसको, अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये सबसे नीचे आता है इंडिया का, सबसे यानी कि लोवेस्ट पॉइंट है इंडिया का यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है ग्लोब पे, 6 डिग्री 45 टाइम्स नॉर्थ, ठीक है, 45 टाइम्स नॉर्थ, ये याद रखना है। अगर यहाँ से देखेंगे इंक्लूडिंग आइलैंड्स तो फिर 60 डिग्री 45 टाइम्स नॉर्थ से स्टार्ट होता है। अगर खाली मेन लैंड की बात करेंगे तो इक्वेटर से एबो कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो फिर ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर आइलैंड से स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से जो डिग्री आता है जो मैंने कहा 6 डिग्री 45 टाइम्स नॉर्थ। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे आगे क्या हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप इतना याद रखोगे कि मेनलैंड का ग्लोब पे क्या डिग्री है, यानी कि इक्वेटर से कितना दूर है, और नॉर्थ तक कहाँ तक फैला हुआ है इक्वेटर पे, ठीक है। अगर हम देखें, अगर अब आप कहोगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्लोब पे इंडिया नहीं आता है, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड से स्टार्ट होता है, किस लॉन्गिट्यूड से, जो अभी मैंने कहा 68 डिग्री 7 टाइम्स ईस्ट से स्टार्ट होता है। कहाँ, किस डिग्री, किस लॉन्गिट्यूडनल डिग्री ईस्ट तक, 97 डिग्री 25 टाइम्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल तक स्टार्ट होता है। तो नॉर्थ में ग्लोब में ये नॉर्थ से नॉर्थ तक स्टार्ट होता है, और अगर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड में ये ईस्ट से ईस्ट तक स्टार्ट होता है, यानी कि वेस्ट से स्टार्ट नहीं होता है, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूडनल लाइन्स में देखेंगे 1 डिग्री से दूसरी डिग्री, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन से लेकर दूसरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन तक कितनी डिस्टेंस होती है, तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 69 माइल्स। 69 माइल्स का मतलब है 11 किलोमीटर। यानी कि अगर आपसे कोई कहेगा एक लैटिट्यूडनल लाइन से लेकर दूसरी लैटिट्यूडनल लाइन तक, दूसरी लैटिट्यूडनल लाइन की जो डिग्री है वहाँ तक डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, इसका कितना होता है, वो होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अगर माइल्स की बात करेंगे 69 माइल्स, एक माइल लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, ठीक है। यही सेम अप्लाई होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के लिए भी, ठीक है, इनका भी डिस्टेंस क्या होता है 11 किलोमीटर, लेकिन ये पोल्स पे इनका डिस्टेंस कम होता है,
पोल्स पे अंदर की तरफ जाती है, तो वहाँ पे आप याद रखें, लेकिन बीच में इनका भी यही डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। अब और एक बात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे इंडिया में एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, क्योंकि ये सारी इमेजिनरी लाइन्स है, कुछ इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन्स है, उनमें से एक इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया से पास होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात से, ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होती है यहाँ से इमेजिनरी लाइन, ठीक है, फिर जाती है राजस्थान के साइड से, राजस्थान का आधा, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ यहाँ से, फिर झारखंड, ठीक है, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश तो यहाँ पे आएगा, बांग्लादेश तो अलग है, तो बांग्लादेश के बाद ये जाता है त्रिपुरा में, त्रिपुरा के बाद मिजोरम में। तो ऑलमोस्ट अगर आपसे कहेगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया में एक इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन पास होती है, कौन सी इमेजिनरी लाइन पास होती है, वह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एक इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है, ये इसका जो डिग्री है, इसका जो लैटिट्यूडनल डिग्री है वो 23 डिग्री। यहाँ से ये 23 क्यों है? यहाँ से यहाँ तक जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली हमारे ओवरहेड होती है, यानी कि यहाँ तक सन की जो लाइट है डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है। इसके बाद सन की लाइन इनडायरेक्टली जाती है, तो यह आपने याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये एक इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लैटिट्यूडनल लाइन है। यहाँ तक क्या होता है दुनिया में, यहाँ तक जो सन की रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है, हमारे जो सन की रेज होती है वो हमारे ओवरहेड डायरेक्टली होती है, यानी कि यहाँ तक सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है, उसके बाद वो इनडायरेक्टली जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है। अगर आपको कोई कहेगा ये 1/2 डिग्री क्यों है, ये 1/2 क्यों है, बेसिकली 23 डिग्री ही है लैटिट्यूडनल लाइन, लेकिन ये 1/2 जो है वहाँ तक जो सन की रेज है वो वहाँ तक जाती है, इसलिए इसको जियोग्राफर्स ने 1/2 रखा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 23 डिग्री 1/2 है। ये एक इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है ग्लोब पे, ठीक है, यानी कि लैटिट्यूडनल लाइन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन इक्वेटर तो इंडिया में पास नहीं होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन इंडिया के थ्रू पास होती है, लेकिन ये इंडिया के लगभग 8 स्टेट्स से पास होती है। पहला है यहाँ पे गुजरात, ठीक है, दूसरा है मध्य प्रदेश राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश जिसको हम हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, फिर है छत्तीसगढ़ चौथा, फिर है झारखंड फिफ्थ, फिर है वेस्ट बंगाल सिक्स्थ, फिर है त्रिपुरा सेवन्थ और फिर है मिजोरम 8। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास होता है, तो ये इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है। पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात से, यानी कि वेस्ट से स्टार्ट होता है, कहाँ तक? ईस्ट तक, ठीक है, ईस्ट के लास्ट स्टेट जो है मिजोरम। लेकिन इसके साथ साथ ये इंडिया के एक नेबरिंग कंट्री है जो इंडिया के लैंड में ही पड़ती है, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, जो 1971 में आज़ाद हुआ, ठीक है। इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो यहाँ से भी ये लाइन पास होती है। तो आपने इंडिया के हिसाब से याद रखना, इंडिया के 8 स्टेट्स में ये इमेजिनरी लाइन पास होती है। इसका इफेक्ट क्या है? यहाँ तक सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, इसके बाद सन की रेज इनडायरेक्टली स्टार्ट जाती है नॉर्थ की साइड में, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला एरिया, यहाँ से जो नीचे वाला एरिया है इंडिया में, आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्पेशली इस एरिया में ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सन रेज पड़ती है। अब हम देखेंगे और एक पॉइंट आगे, हम देखेंगे अब हम क्या डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने देखा, ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको इसका लेंथ बताया, नॉर्थ एंड साउथ कितना है, ठीक है, वेस्ट ईस्ट कितना है, वो मैंने सब कुछ डिस्कस किया। जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गौहर मोता, ठीक है, जो सर क्रीक में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबित्तू, ठीक है, जो मैंने कहा अजवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है। और जो नॉर्दर्न पॉइंट है जो मैंने आपको कहा वो है सियाचिन ग्लेशियर में, जिसको हम कहते हैं इंदिरा कोर, ठीक है। और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे इंडिया का, ठीक है,
मेनलैंड का, अभी मैं मेनलैंड की बात करूँ, अभी इसमें इंडिया के आइलैंड्स इंक्लूड नहीं किए, वो है केप ऑफ कैमोरिन, केप ऑफ कैमोरिन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंडिया का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, चाहे इसमें आइलैंड्स की बात करेंगे या हम मेनलैंड की बात करेंगे, तो अगर आपसे जनरल में कहा गया कि इंडिया का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, जब हम आइलैंड्स डिस्कस करेंगे उस टाइम आपको मैं शो करूंगा ये कहाँ पे है। तो ये जो लास्ट, आप अभी याद रखो, ये जो लास्ट पॉइंट है ये आप समझो ये इंडिया का सबसे लोएस्ट लैंड पॉइंट है, यहाँ पे इंडिया की लैंड खत्म होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 2004 में एक सुनामी आई थी। ठीक है, इस एरिया में, यानी कि यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल एरिया में, तो 2004 में ये जो लोएस्ट पॉइंट है आइलैंड का, ये जो लैंड है ये सबमर्ज हुआ था। किसमें? इंडियन ओशन में। आजकल ये नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी इंडिया में इसको लोएस्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और इसका जो डिग्री यहाँ पे स्टार्ट होता है ग्लोब पे, अगर आपको ये भी कहा गया कि अगर जनरल में कहा गया कि इंडिया का इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, आप बताइए कि कहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है ग्लोब पे, तो 60 डिग्री जो अभी मैंने कहा 45 टाइम्स नॉर्थ से स्टार्ट होता है। अगर लैंड की बात की, मेन लैंड की बात की गई, अगर यहाँ पे एक्सक्लूड किए गए आइलैंड्स को, तो फिर इंडिया का जो मेन लैंड है वो इक्वेटर से ऊपर कितना, कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ से स्टार्ट होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। अब हम इसी मैपिंग के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गेट स्टार्ट। यहाँ पे अब हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा कि मेनलैंड ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज कंप्राइज होती है, इंक्लूड है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और अभी मैंने कहा इंडिया कहाँ से कहाँ तक ग्लोब पे फैला हुआ है। अगर हम देखेंगे नॉर्थ यानी कि इक्वेटर के ऊपर तक 8 डिग्री 4 टाइम्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 टाइम्स नॉर्थ लैटिट्यूडनल लाइन में ये यहाँ पे इन डिग्रीज में पाया जाता है। और अगर हमने इंडिया का यानी कि प्राइम मेरिडियन वाली लाइन्स में, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स में देखना है, तो फिर इंडिया खाली ईस्टर्न में पड़ता है। 68 डिग्री 7 टाइम्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 टाइम्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड में इंडिया पड़ता है। अगर हमने ग्लोब पे सर्च करना है, कोई बोले कि ग्लोब में मुझे दिखाओ इंडिया कहाँ पे, अगर आप इन डिग्रीज को याद रखोगे तो डायरेक्टली आप इन डिग्रीज को ग्लोब पे देखोगे तो आप खुद ब खुद अच्छी तरीके से इंडिया को विद इन सेकेंड में आप ग्लोब पे इसको जो है विदाउट एनी हेजिटेशन देख सकोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फर्दर यहाँ पे अगर हम 6th कंट्री देखेंगे, वो श्रीलंका को हम कंसिडर करते हैं। यानी कि अगर हम अगर हम 6 कंट्री को इंक्लूड करेंगे सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, तो वो श्रीलंका है। ये आपने याद रखना है यहाँ पे। लेकिन कुछ जियोग्राफर्स इंडिया श्रीलंका को नहीं मानते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट में है, कुछ जियोग्राफर्स मानते हैं। तो आपने दोनों याद रखने। श्रीलंका भी समटाइम्स यूज़ होता है एज साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है, और कभी कभार खाली इन कंट्रीज़ को माना जाता है, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं। और समटाइम्स अफ़गानिस्तान जो है इसमें एक्सक्लूड है, लेकिन कभी कभार इवन अफ़गानिस्तान को भी सब कॉन्टिनेंट का पार्ट या साउथ एशिया का पार्ट माना जाता है। और अगर आइलैंड कंट्री की बात करेंगे तो वह है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स जो इंडिया के यानी कि अरेबियन सी वेस्टर्न साइड में पड़ती है। तो टोटल अगर आपको कहा गया जनरल में कितनी है, चाहे कभी कभार इनको माना जाता है या नहीं माना जाता है, तो टोटल है इसमें 8 कंट्रीज़। ठीक है, विथ इंडिया 8 कंट्रीज़ इसमें आती है। लेकिन अफ़गानिस्तान और श्रीलंका को और मालदीव्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में इंक्लूड किया जाता है, तो फिर भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप याद रखोगे। अब आगे देखेंगे।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने ये भी कहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में पास होता है 8 स्टेट से। वो स्टेट्स मैंने बोली वेस्ट से स्टार्ट होता है और ईस्ट की तरफ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। 8 स्टेट्स में ये पास होता है। उन 8 स्टेट्स का नाम भी मैंने आपको यहाँ पे बोला। अब फर्दर आगे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे टोटल एरिया, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का टोटल जो ये 5 कंट्रीज है इनका टोटल एरिया है 44.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसमें सबसे ज़्यादा लैंड इंडिया के पास है 87,263 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा है पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा एरिया सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। बांग्लादेश तीसरा बड़ा सब कॉन्टिनेंट कंट्री मानी जाती है, इसके पास एरिया है 1,48,393 स्क्वायर किलोमीटर। नेपाल 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर। और भूटान के पास कितना है 46,500 स्क्वायर किलोमीटर। और श्रीलंका को भी माना जाता है तो इसके पास है 65,610 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का मैंने आपको कहा, इंडिया का जो है नॉर्थ साउथ क्या है। इंडिया का अगर हम नॉर्थ साउथ देखेंगे तो वह है 3,214 किलोमीटर। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे यानी कि गौहर मूता से लेकर किबितू तक, ठीक है, तो वह है 2,933 किलोमीटर। यह आपने याद रखना है यहाँ पे। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है। इंडिया जब इमेजिनरी लाइन सेट की गई यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है जिनसे हम जो प्राइम मेरिडियन लाइन्स है, ठीक है, जिनसे हम टाइम सेट करते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, इन लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के हिसाब से इंटरनेशनल टाइम जोन के हिसाब से इंडिया में 2 टाइम जोन्स आते थे। ठीक है, ईस्ट में एक टाइम जोन आता था और वेस्ट में एक टाइम जोन आता था। ठीक है, यानी कि अगर हम अरुणाचल की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, वहाँ पे अगर मतलब 7 AM सुबह के होते थे। ठीक है, जब हम गुजरात पे इसी टाइम पे देखते थे तो वहाँ पे आप समझो 2 आवर्स पीछे होता था। यानी कि वहाँ पे गुजरात में क्या होता था, वहाँ पे आप समझो 4 या आप 5 AM होता था। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि इससे डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर टाइम ये होगा तो यहाँ पे ये टाइम होगा तो टाइम वेरिएशन हो जाएगा। इससे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें एक हर्डल आ सकता है। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, इस टाइम वेरिएशन को, ये जो 2 आवर्स का टाइम था बिटवीन ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया, इसको फिनिश करने के लिए इंडिया ने एक खुद का एक लॉन्गिट्यूडनल यानी कि एक इमेजिनरी प्राइम मेरिडियन लाइन को ड्रा किया इंडिया में। ठीक है, और ये लाइन जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है, इसका ये किस डिग्री से पास होती है, 82 डिग्री 30 टाइम्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यहाँ से ये पास होती है। यानी कि ये प्राइम मेरिडियन है ग्लोब पे अगर हम आगे जाएंगे तो 82 डिग्री 30 टाइम्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड जब हम देखेंगे तो यही लाइन इंडिया ने ड्रा की। उन्होंने कहा हम अपना खुद का टाइम सेट करेंगे इंडिया के लिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया के लिए एक ही टाइम होगा। और इसी टाइम को, ना कि जो इंटरनेशनल टाइम हमारे पास आता था वेरिएशन, जिसमें 2 आवर्स वेरिएशन आता था, कुछ स्टेट्स में 2 आवर्स आगे होता था, कुछ स्टेट्स में 2 आवर्स पीछे होता था, इसको ख़त्म करने के लिए इंडिया ने इस लॉन्गिट्यूड को ड्रा किया। ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं या 82 डिग्री 30 टाइम्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। और इसने क्या किया, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसने इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इक्वल टाइम, चाहे वेस्ट इंडिया के लिए ईस्ट इंडिया के लिए इक्वल टाइम जोन रखा है। यानी कि अब इंडिया में अगर
अरुणाचल प्रदेश में जो टाइमिंग सुबह होती है वही टाइम कहाँ पे भी होता है, गुजरात में होता है। और इस टाइम के हिसाब से इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड के टाइम से ग्रीनविच मीन टाइम, ये एक इमेजिनरी लाइन है, प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री, यहाँ से टाइम जो है कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये एक जगह है कहाँ पे, इंग्लैंड में। उससे इस ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया कितने आवर्स आगे है, 5 hours and 30 minutes, ठीक है। तो इंडिया ने जब इस लाइन को खुद ड्रा किया, उसके बाद इंडिया ने अपना टाइम खुद मैनेज किया और इंडिया ने देखा कि हम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। तो इंडिया जो है ग्रीनविच टाइम से कितने आवर्स आगे है, 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक जगह है कहाँ पे, इंग्लैंड में, जहाँ इसी एरिया से दुनिया का टाइम जो है यहाँ से काउंट किया जाता है। यहाँ से जो टाइम इंक्रीज होता जाता है, तो इसी हिसाब से जो दुनिया में टाइम पहुँचेगा, जिस कंट्री में जो टाइम आएगा वही वहाँ पे सेट होता था। तो उससे इंडिया में वेरिएशन आता, तो इंडिया ने ख़त्म किया और अपने हिसाब से टाइम बनाया और अपनी इमेजिनरी लाइन ड्रा की। और उसके बाद इंडिया ने कहा कि हम ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आवर्स आगे हैं, 5 hours and 30 minutes। ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे है, ये जो टाइम है, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन कौन सी कंट्री अपनाती है, यही टाइम जोन, सेम टाइम जोन, ठीक है। दिस वेरी मेरिडियन, इसी मेरिडियन को जो है श्रीलंका भी इसी को टाइम मानता है, और नेपाल, जो इंडिया की दोनों नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है। ये साउथ में है, ये इंडिया के नॉर्थ में है। तो ये दो कंट्री जो है ये भी इंडिया के इसी टाइम जोन को कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है ये भी ग्रीनविच से कितने आवर्स आगे है, 5 hours and 30 minutes। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 टाइम्स ईस्ट वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये इंडिया में कहाँ से पास होती है, इंडिया के ये किस एरिया से पास होती है। ये इंडिया के मिर्ज़ापुर एक जगह है यूपी में, ठीक है। वहाँ से इस लाइन को ड्रा किया गया है और वहाँ से नीचे नीचे आती है, तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है, इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से इसको ड्रा किया गया है, डायरेक्टली नीचे आती है ये लाइन। तो याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आगे देखेंगे, आगे हमने क्या डिस्कस करना है। आगे हम देखेंगे, अब है यहाँ पे इंडिया का पोजीशन, ठीक है। पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज लोकेशनल एडवांटेज। इंडिया जो है, इंडिया फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंडमास ऑफ यूरेशिया, ठीक है। यानी कि इंडिया, आपने याद रखना है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट जो है, इसको हम यूरेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेशिया भी कहते हैं। अब आप कहोगे यूरेशिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही प्लेट पे पाए जाते हैं, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक ही ये प्लेट पे पाए जाते हैं। यूरोप और एशियन कॉन्टिनेंट एक ही प्लेट पे पाए जाते हैं, इनका एक ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। इसीलिए इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। और इसमें इंडिया का भी, इस यूरेशिया में इंडिया का बहुत ज़्यादा लैंड मास इंडिया के अंदर है, एशिया और यूरोप की अगर होल में बात करेंगे। अब दूसरा यहाँ पे है, इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है, कश्मीर से, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर से लेकर अभी कन्याकुमारी इन द साउथ, ये मेनलैंड की बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम इंक्लूडिंग आइलैंड की बात कर रहे हैं तो फिर इंदिरा पॉइंट तक, फिर इंदिरा पॉइंट जो अंडमान एंड निकोबार में है। अब यहाँ पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आर सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न साइड। अगर अरेबियन सी देखेंगे, ये इंडिया के वेस्टर्न साइड में पड़ता है, गुजरात के साइड में पड़ता है। अगर बे ऑफ बंगाल देखेंगे, ये ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार। अब यहाँ पे याद रखना है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये छोटे छोटे यानी कि सी है, सी छोटा होता है और ओशन बड़ा होता है, लेकिन ये दोनों किसके पार्ट है, ये इंडियन ओशन के पास है। अरेबियन सी इंडिया को वेस्टर्न साइड में पड़ता है और बे ऑफ बंगाल जो है ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है। और अरेबियन सी में एक इंडिया का एक आइलैंड है जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है,
लक्षद्वीप आइलैंड, जहाँ पे लगभग 98% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और जो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये 8 डिग्री मैंने आपको दिखाया मैप पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मैंने आपको दिखाया कितनी कंट्री से पास होता है, ठीक है। तो अब आगे और भी देखेंगे हम, और क्या हमने डिस्कस करना है। अब है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड साइज एंड पॉपुलेशन, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, दुनिया में इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। पहले मैंने आपको कहा रशिया है, फिर है यहाँ पे कनाडा, फिर है यूएसए, फिर है चाइना, ठीक है, फिर है ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया, ठीक है। ये सॉरी, मैंने आपको ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील आता है साउथ अमेरिका में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा कि मुझे कन्फ्यूजन है, मैंने कहा था या तो नॉर्थ अमेरिका में होगा या साउथ अमेरिकन कंटिनेंट पे, लेकिन ब्राज़ील जो है ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट पे है, ठीक है। यहाँ से इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर दुनिया की 13 कंट्री से पास होता है, उसमें एक ब्राज़ील भी है, तो आपने याद रखना है। और ये किस कंटिनेंट पे है? साउथ अमेरिकन कंटिनेंट पे। तो रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, जो जिसको हम ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री भी कहते हैं। ये 2 कंटिनेंट्स पे आती है, एशिया और यूरोप पे भी। दूसरा है कनाडा, कनेडियन कंट्री जो है ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। तीसरी कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट पे पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे चाइना, चाइना एशियन कंटिनेंट पे है। फिर है ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट या ऑस्ट्रेलियन आइलैंड भी आप कह सकते हो, या इसको हम ओशिनिया कंटिनेंट भी कहते हैं। और इंडिया जो है ये एशियन कंटिनेंट पे पड़ती है ये कंट्री। तो इसलिए इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया का टोटल एरिया देखेंगे तो एरिया मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा आपको, या अभी भी मैंने कहा 32 लाख के ऊपर है। तो शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का टोटल एरिया है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि इंडिया का कितना एरिया है, द एरिया ऑफ इंडिया इज नियरली इक्वल टू द एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एक्सक्लूडिंग रशिया। अगर रशिया को हम यूरोप से निकालेंगे तो जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट बाकी रहता है उतना बड़ा इंडिया है, ठीक है। रशिया का पार्ट अगर हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट से निकालेंगे, ठीक है, फिर जो यूरोप वहाँ पे बाकी यूरोप रहता है उतना बड़ा इंडिया है अकेले, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया इज़ 8 टाइम्स लार्जर देन जापान, ठीक है। तो जापान से ये 8 टाइम्स लार्ज है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, 2nd लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना ऑनली, ठीक है, चाइना के बाद। डेमोक्रेसी में मैंने कहा डेमोक्रेसी में ये पहले नंबर पे है, ठीक है, क्योंकि चाइना में वहाँ पे डिक्टेटरशिप है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए पहली जो सबसे ज़्यादा वोटर्स है वो इंडिया में है। तो अब अगर हम देखेंगे, नो कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइना, सॉरी एशिया के बगैर दुनिया का कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा है, ठीक है। नो कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट एशिया हैज़ अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन दैन दैट ऑफ इंडिया। यानी कि एशिया के बगैर अगर हम बाकी कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, वहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि इंडिया की ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये आपने याद रखना है। अब फर्दर आगे देखेंगे यहाँ पे, अभी मैंने आपको कहा अगर हम ग्लोब पे देखेंगे तो इंडिया टोटली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर आता है। इक्वेटर के ऊपर जो एरिया आता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इक्वेटर के नीचे जो आता है उसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से अगर हम प्राइम मेरिडियन में देखेंगे, प्राइम मेरिडियन के इस साइड वाला एरिया को हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर दुनिया का, और ये वाला साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। लेकिन यहाँ पे हमने इक्वेटर के हिसाब से देखना है, तो इक्वेटर के हिसाब से इंडिया दुनिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है खुद, ठीक है। मेनलैंड का, या मैंने आपको बोला इंडिया का मेनलैंड का डिग्री क्या है, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ से नॉर्थ तक इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ईस्ट से स्टार्ट होता है, 68 से लेकर 97 डिग्री 25 टाइम्स ईस्ट तक इंडिया फैला हुआ है। इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट लोवेस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है।
उसका जो लोकेशन है ग्लोब के ऊपर, ग्लोब के ये ऊपर कितने डिग्री पे आता है, 6 डिग्री 45 टाइम्स नॉर्थ पे। लेकिन ये इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हुआ था 2004 में, ये सबमर्ज हुआ था, ठीक है। सुनामी आई थी बे ऑफ बंगाल में, इसलिए इस वक्त ये अवेलेबल नहीं है, ये आइलैंड पार्ट अंडमान एंड निकोबार का, क्योंकि ये सबमर्ज हुआ है। लेकिन फिर भी इंडिया इसको लोएस्ट पॉइंट कंसिडर करता है। सेटंडाल मेरिडियन मैंने आपको कहा, और ये पास होता है मिर्ज़ापुर यूपी से, ये लाइन को ड्रा किया गया है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी डिस्टेंस है, रन ऑफ कच्छ और अरुणाचल प्रदेश यानी कि गौहरमुता से लेकर किबिथु तक 2933 किलोमीटर तक इंडिया फैला हुआ है। अब आगे देखेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्री जो है, जिनको हम लगभग सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, साउथ एशिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखेंगे इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और इंडिया किस किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। अगर इंडिया की लैंड की बात करेंगे, इंडिया का जो टोटल लैंड है, ठीक है, अगर हम इंडिया की टोटल लैंड की बात करेंगे ऐसे, ठीक है, यानी कि कश्मीर से यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस देखने की बात करेंगे वापस इस पॉइंट पे, तो वह है 15,200 किलोमीटर। तो इंडिया का कितना टोटल लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री मतलब साइड साइड से, ठीक है। तो इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ इंडिया किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। मैक्सिमम इसमें कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो सबसे ज़्यादा इंडिया बॉर्डर शेयर करता है इस 15,200 किलोमीटर में, सबसे ज़्यादा इंडिया बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। क्योंकि ये इंडिया के बीच में आता है, तो इसलिए ये इंडिया के हर एक साइड से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के साइड से बाउंड्री टच करता है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करता है। दूसरे नंबर पे चाइना आपने याद रखना है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है किलोमीटर्स में। उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, ठीक है। इसमें सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ भी है और कुछ जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है वो भी इंक्लूड है भूटान के साथ। और सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है इंडिया अफगानिस्तान के साथ, वो भी कहाँ से, यानी कि पीओके के साइड से। तो ये इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि अफगानिस्तान से इंडिया बॉर्डर शेयर करता है 80 किलोमीटर, खाली 80 किलोमीटर। लेकिन वो 80 किलोमीटर इस वक्त इंडिया के अंडर नहीं है, वो पीओके में है। तो पीओके किसके अंडर है, पाकिस्तान के अंडर है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साइड से इंडिया कितना बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, इंडिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इंडिया पीओके को भी अपना पार्ट ही मानता है, तो इसलिए यहाँ पे आपने याद रखना है कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया 80 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर। अब आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पे अब जो बाकी है कल हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो कोस्टल लाइन्स को हम डिस्कस करेंगे, अंडमान एंड निकोबार हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ स्टेट्स का भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।